दुनिया में सुखों की तलाश करता मानव, सुखों की मृग तृष्णा में भटकता मानव। कहाँ सुख है, कैसे मैं उस सुख को पालूं, कैसे मैं जीवन में शांति का अनुभव कर सकूं। कहाँ है मेरे जीवन का लक्ष्य, कैसे उस तक पहुंचकर जीवन को सार्थक कर सकूं। समझ में नहीं आता वो कौन सी जगह है, कौन सी उपलब्धि है जिसे पाने पर मेरे मन में शांति आएगी। मनुष्य को बड़ी निराशा होती है जब सभी भौतिक संसाधनों को जुटाने के बाद भी उसे सुख और शांति नहीं मिलती है। उसे इस बात से बड़ी निराशा होती है कि हमने अपना संपूर्ण जीवन जिन साधनों को जुटाने में लगा दिया, आज वह भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसे जीवन में दिशाहीनता और निराशा के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा जीवन व्यक्ति का इसलिए है कि उसने अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान को भुला दिया है। उसे पता ही नहीं है कि सुखी जीवन और निरोगी काया का महामंत्र तो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने बता दिया था, जिसका नाम योग है। जहाँ भौतिक सुख हमें बाहरी तृष्णा में भटकाते हैं, वहीं योग योगश्चित्तवृत्ति निरोधा की बात करता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। पातंजल योग दर्शन में आत्मा और परमात्मा के योग एकत्व के बारे में कहा गया है। यह अष्टांग योग यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में ज्ञान देता है, जिससे जीवन चरमोत्कर्ष पर पहुंच सके। आज के इस भौतिक युग में जहां व्यक्ति के पूरे जीवन का लक्ष्य ही बदल गया है, ऐसे परिवेश में हमें योग की परम आवश्यकता है। योग ही वह अमूल्य निधि है जो जीवन को ऊर्जावान बना सकती है। व्यक्ति के ऊपर पड़े अज्ञानता का आवरण हटाकर आंतरिक सौंदर्य का दर्शन कराती है। हमें स्वयं से स्वयं का परिचय मिलता है। प्राण के महाप्राण से मिलने की दशा ही योग है। इस दशा का परिणाम परम आनंद की प्राप्ति है और परम आनंद के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। उस महाप्राण से मिलने के बाद जीवन का भौतिक सुख निष्प्राण सा हो जाता है। जीवन सही मायने में सार्थक हो जाता है। जीवन का भटकाव दिशा पा लेता है। भारत ही वह देश है जहाँ जीवन की यात्रा प्राण से महाप्राण तक होती है। भारत की दार्शनिक परंपरा कितनी समृद्ध है, इसका प्रमाण है कि यह परंपरा आज विश्व मंच पर पहुंचकर विश्व का कल्याण कर रही है।